हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, इसको हरि सहनी एकादशी भी बोला जाता है, तो इसको देवशयनी एकादशी भी बोला जाता है। इसके ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम बोले जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट एकादशी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है देवशयनी, जिस एकादशी में देवता शयन करने के लिए जाते हैं उसको देवशयनी एकादशी बोलते हैं। और इसी से प्रारंभ होता है चतुर्मास। चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी एक बड़ी एकादशी की श्रेणी में आती है। अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो देवशयनी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी जो होती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं, और इसके पीछे 3 कहानियां हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। और यहीं से प्रारंभ होता है चतुर्मास, जब से हमारे सभी मांगलिक कार्यों पे रोक लग जाती है। हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। चतुर्मास की 4 महीने, हर महीने अलग अलग नियम होते हैं, और चतुर्मास में भी कोई कोई बहुत सारे नियम लेता है। जैसे कि पृथ्वी शयन का नियम ले रहे हैं, दीप प्रज्वलित करने का नियम ले रहे हैं, तुलसी पूजा का नियम ले रहे हैं, भोजन छोड़ने का नियम ले रहे हैं कि हम शाम को भोजन नहीं करेंगे या फिर हम तारा भोजन करेंगे। बहुत सारे चतुर्मास के नियम होते हैं, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको केवल देवशयनी एकादशी के बारे में बता रही हूँ। देखो, एकादशी का व्रत ना पूरे साल भर में 24 आते हैं, और जब भी अधिक मास होता है तो एकादशी ही 26 हो जाती है। जैसे कि इस साल अगर मैं 2026 की बात करूँ तो 2026 में एकादशी 26 हो गई थी, जिसमें से 2 एकादशी एक्स्ट्रा थी। एक को परमा एकादशी बोलते हैं और एक को पद्मनी एकादशी बोलते हैं, जो कि आपने जेठ के महीने में देखा कि 2 एकादशी एक्स्ट्रा आई थी। अब आने वाली है देवशयनी एकादशी, और देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होगा, और देव उठनी एकादशी पर चतुर्मास विश्राम होगा। जब हम भगवान श्री हरि विष्णु जी का विवाह तुलसी माता जी के साथ करते हैं, तब हमारा चतुर्मास जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी एकादशी का व्रत ना हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ना बड़े सारे रूल्स रेगुलेशन उसमें। ऐसा कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक व्रत रखने होते हैं। 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे कि एकादशी से 1 दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी के 1 दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। और एकादशी पे तो व्रत रखना ही होता है। दसवीं तिथि पे कुछ नियम होते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। अच्छा, लहसुन प्याज पे मैं इतना फोकस क्यों करती हूँ? क्योंकि हमारे वृंदावन के एक प्रमुख संत हैं, संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज। वो कहते हैं कि अगर 28 दिन तक हमने लहसुन प्याज खाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज लहसुन प्याज खाया और 28 दिन के अंदर अगर मेरी मृत्यु हो गई तो हम नर्कगामी होते हैं। अर्थात लहसुन प्याज का जो असर होता है वो 28 दिन तक हमारे शरीर में रहता है। अरे भैया, मैं कह रही हूँ कलयुग है, नहीं छोड़ सकते आप, तो कम से कम एकादशी से 1 दिन पहले तो इसका त्याग कीजिए, ताकि एकादशी पे पूरी शुद्धता के साथ आप पूजा अर्चना वंदना कर सको। अब दसवीं तिथि पर ना केवल लहसुन प्याज छोड़ना होता है, अपितु मसूर की दाल हो गई, बैगन हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, इसका भी सेवन नहीं करना होता। दसवीं तिथि पर हमें चावल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एकादशी दसवीं तिथि से प्रारंभ हो रही होती है। और दसवीं तिथि पे संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना चाहिए, ताकि मन, केवल व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रहें। व्रत का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति पूरा समर्पित करना है। न केवल हम शारीरिक रूप से व्रत रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमको और मानसिक रूप से भी व्रत करना चाहिए। ये नहीं कि हम भूखे हैं, फोन पे आराम से हम किसी की चुगली कर रहे हैं, तब भी हमारा व्रत खंडित ही होता है। आप लोगों को पता है, व्रत में अगर डकार आ जाए तब भी व्रत खंडित की श्रेणी में ही माना जाता है। तो सोच समझकर एकादशी से 1 दिन पहले कम खाने के लिए इसीलिए बोला जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई डकार वगैरह ना आ पाए। जिससे हर एक चीज का रीजन होता है कि एकादशी से 1 दिन पहले कम खाने के लिए लहसुन प्याज बंद है, चावल बंद है, ऐसी कोई चीजें जो गैस बना पाए वो बंद है। क्यों? क्योंकि एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार से हमको व्रत रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। उसके बाद आप लोगों को अपने घर की शुद्धि करने के बाद पूजा अर्चना वंदना के लिए प्रिपेयर हो जाना है। आपके घर पर जो भी सीमित विग्रह हैं, जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी किस किस के घर पे है, कमेंट्स करके मुझे बताओ। शालिग्राम जी कलयुग के
प्रत्यक्ष देव बोले जाते हैं शालिग्राम जी, कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं शालिग्राम जी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि शालिग्राम जी की पूजा अर्चना वंदना करने से मोक्ष प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। आप देखोगे राधा रमन के मंदिर में जो राधा रमन जी हैं वो छोटे से, वो पहले शालिग्राम जी ही थे। चक्र वाले शालिग्राम जी बहुत ज्यादा पुण्यकारी होते हैं। शास्त्रों में ऐसा बनाया है कि जो भी आपके घर पे सीमित विग्रह है, एकादशी वाले दिन उनको पंचमृत से स्नान कराना चाहिए। जैसे कि लड्डू गोपाल हो गई, राधा रानी हो गई, शालिग्राम जी को भी पंचमृत से स्नान आप करा सकते हो। अच्छा, शालिग्राम जी मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। हमारे पास ओरिजिनल नेपाल के शालिग्राम जी उपलब्ध है। उसके तत्पश्चात आप लोगों को संकल्प लेना है। देखो, बिना संकल्प के पूजा व्रत अधूरी मानी जाती है, तो संकल्प जरूर लीजिए। और चतुर्मास में आप जो भी नियमों का पालन करना चाह रहे हो, जो भी नियमों का पालन आप चतुर्मास में करना चाहते हो, उसका संकल्प भी आपको लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे चतुर्मास चावल नहीं खाऊंगी तो उसका संकल्प लूंगी। मैं पूरे चतुर्मास चप्पल नहीं पहनना चाहती तो मैं उसका संकल्प, ये मैंने केवल आपको एग्जाम्पल दिया है। आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि चतुर्मास के क्या क्या नियम होते हैं। संकल्प ले लिया आपने, थोड़ा सा देखो, वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पर चावल का उपयोग मैं नहीं करवाती हूँ, इसलिए आप काले तिल से, लौंग, इलायची, सुपारी, 1 या 2 के सिक्के से संकल्प ले सकते हो। इसमें सारी सामग्री ना हो तो लौंग, इलायची और सुपारी और 1 या 2 का सिक्का जरूरी होता है। लोग कहते हैं उस सुपारी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। संकल्पित सुपारी हो गई है, आपको उसको अपने पौधों में, गमलों में डाल दीजिए, वो दोबारा यूज नहीं होगी। और जो पैसा है उसमें कुछ पैसा और मिलाकर द्वादशी पे किसी को भी आप दान दे सकते हैं, अपनी हाउस हेल्पर को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण को, तो जिसका भी आपका मन करे, जिसको आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, उनको वो पैसा आप दे सकते हैं। उसके बाद एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है जिसमें सब एकादशी की कथा होती है। आपको देवशनि एकादशी की कथा थोड़ी सी बड़ी होगी। देवशनि एकादशी की कथा करिए, उसके बाद आरती करिए। आरती करने के बाद तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित करके जल समर्पित कीजिए। ये केवल एक मिथ होता है कि एकादशी पर तुलसी में जल समर्पित नहीं होता। भैया, एकादशी पर तुलसी में जल समर्पित होता है। श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी में तुलसी में जल समर्पित करते हैं, अगर एकादशी रविवार वाले दिन नहीं है तो। अगर रविवार वाले दिन है तो छोड़ देते हैं। हाँ, द्वादशी पर तुलसी में जल समर्पित नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा, कुछ चीजें और ध्यान रखिए। एकादशी पे आपको दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी वाले दिन भी आपको पृथ्वी शयन करना होता है। पृथ्वी शयन का मतलब ये नहीं कि जमीन पे सो जाओ, अच्छे से बेडशीट बिछा लो, चादर बिछा लो। कुछ लोग गद्दा ही डाल के सो जाते हैं। भाई, गद्दे का ही तो त्याग कर रहे हैं, बेड का त्याग थोड़ी कर रहे हैं, गद्दे का त्याग कर रहे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो, कमर में कोई परेशानी है, तब आप अपने बेड पे आराम कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो तो आप पृथ्वी शयन कीजिए, चादर बिछाइए, चटाई बिछाइए, तकिया रखिए, आराम से फिर आप सहन सकते। वैसे तो एकादशी वाले दिन रात्रि को सोना नहीं चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। लेकिन अगर कलयुग है, नींद तो आई जाती है, इसलिए मैं हर एकादशी पे बोलती हूँ कि सुबह सुबह अखंड ज्योत जलाओ। क्या होगा, रात्रि को आप सो गए, लेकिन अखंड ज्योत आपकी साक्षी है, वो जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। आप सो रहे हो लेकिन आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती रहेगी। इसका बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में माना जाता है। अब कुछ चीजें और हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि एकादशी वाले दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन जितना ज्यादा हो सके नाम जप करना चाहिए। अगर आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है तो उसका नाम जप कीजिए, नहीं तो हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज बोलते हैं, या फिर हमारे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा राधा राधा, और कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। इसका जाप आप अवश्य कर सकते हैं। अब द्वादशी पे ये जब आपका हरिवासन समय निकल जाए, उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। पारण का पर्टिकुलर समय होता है, उसके ऊपर मैं हमेशा ही वीडियो बनाती हूँ। इस बार भी मैं पारण के समय पर आप लोगों को वीडियो आपकी उपलब्ध हो जाएगी। द्वादशी पे सही समय पे पारण कीजिए। एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 24 जुलाई को सुबह सुबह 9:12 पे हो रहा है। अब आप देखिए, मैं कहती हूँ दसवीं पर चावल नहीं खाने, इस बार की जो एकादशी है वो सुबह सुबह 9 बजे प्रारंभ हो रही है। अगली बार की भी कुछ इसी टाइम पे सुबह सुबह प्रारंभ हुई थी। अगर आपने 10वीं तिथि आपकी 24 तारीख की रहेगी और उस दिन एकादशी भी रहेगी,
अगर आपने चावल खा लिए तो आपको दोष लगता है। और वहीं पे एकादशी का जो विश्राम हो रहा है वो 25 तारीख को सुबह सुबह 11:30 बजे हो रहा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब भी 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो हमको दूसरी वाली एकादशी का व्रत रखना पड़ता है। और वैसे भी 11:30 बजे एकादशी खत्म होगी 25 तारीख को, सूर्योदय के साथ हमें 25 तारीख को ही एकादशी मिल रही है। उस दिन ना याद रखो, उस दिन शनिवार है। शनिवार को राहु काल का टाइम जो होता है वो 9 से 10:30 के आसपास होता है। कहीं कहीं स्थान के आधार पर 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। और बड़ी सारी महिलाओं को पूजा का टाइम भी यही होता है, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच में लोग पूजा करते हैं। या तो 9 बजे से पहले पूजा कीजिए या 10:30 बजे के बाद में पूजा कीजिए। राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करी जाती, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? कुंडली के अनुसार बिजनेस की संभावना कब है? बाहर जाने की संभावना कब है? घर कब खरीद सकते हो? सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।